नमस्ते क्लास टेंथ का ये पहला वीडियो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होता है। लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने टेस्ट दिया था, तो उसके आंसर की को हम अभी डिस्कस कर देते हैं और होपफुली शायद मिल गया हो ये वीडियो के अपलोड होने के बाद। इसके बाद ही जाकर हम आपको मैसेज भी भेजेंगे कि किस बच्चे को कितना मार्क्स आया है। क्वेश्चन पेपर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टीचमेंट आईडी का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। व्हाट्सअप बिल्कुल ना करिए हमको। आप टीचमेंट आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियोज़ में कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। आपको वीडियोस मिलेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे 4 to 5। आज डे फर्स्ट था तो 4 to 5 आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, बट प्रयास है। अभी 4 o'clock अभी हो रहा है, अभी ही हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 to 5 में वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आपको पर डे मिलेगा वीडियोस। आज आपका डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम अनाउंसमेंट कर दें कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने गया। 41 मार्क्स के पेपर हुए थे आपके। 35 नंबर लाए हैं। अंजलि नाम है, CBC स्कूल है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पीयूष आनंद है, DAV के हैं, 34 नंबर लाए हैं, दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पे 2 बच्चे हैं, आदर्श उपाध्याय CBSE स्कूल और साक्षी सिंह बिहार विकास विद्यालय, 33 नंबर 3rd रैंक पर। और 5वें स्थान पर भी 2 बच्चे हैं, शाहिद हुसैन JDS के और स्वीटी NPS के। तो अगर 32 नंबर लाए हैं तो आप टॉप 5 में जगह बना पाए हैं। टॉप 10 का भी है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बोलते बोलते, ठीक। आपको मैसेज मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अभी हमारा काम फिर से हम थोड़ा डे फर्स्ट है तो नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी है कि कैसे क्लासेस चलेंगे, लेकिन यूज्ड टू हो जाएंगे जल्दी। हम लोग इसके हिसाब के इस हिसाब में ढल लेंगे, ठीक। प्रयास तो आज हम लोग बस मिल लें हम लोग, और टीचमेंट का जो आपका चैट बॉक्स है उस चैट बॉक्स में इंडिविजुअल आंसर, उसमें क्वेश्चन आप पूछिएगा। चैट बॉक्स है, ग्रुप चैट बॉक्स है, आप उसमें डालिए क्वेश्चंस। अगर आपके मन में आते हैं तो बताए जाएंगे। अंट संट खोज के ना डाला करो सब, ठीक है, ठीक। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे पूछना सब, ठीक। चलो पढ़ाई करते हैं हम आपका चैप्टर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेकर रख लीजिए, अदरवाइज डिस्कशन में फ्लो नहीं बन पाएगा। पहला सवाल में आपको जो नाम दिया गया है सामने जो है, हम ट्राई करते हैं बोर्ड पे लिखने का, किसी ऐसा कुछ आपको सब जगह H लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा जगह समय बचा रहे हैं। इसका नाम पूछा गया था, IUPAC नेम पूछा गया था। तो वेरी सिंपल, आपको पढ़ाया भी गया कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन पर पकड़ लीजिए। आपको क्या लगता है 1 2 3 4 5, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ये हो गया, तो आप नाम कह देंगे क्या, पेंटेन। और आपको पता है कि रास्ते में 2 लोग भुलाइल हैं। अब 1 2 3 4 5 करें तो 2 नंबर पे एक भुला हुआ है, एक 3 नंबर पे। इधर से मिलेंगे तो 1 2 3 4 5, 3 और 4 पे। इधर से बात करें तो 2 और 3 पर मिले, उधर से बात करें तो 3 और 4 पे मिले। तो ये भी आपको पढ़ाया गया था कि लोवेस्ट सम रूल की तहत आप इस पे बात करोगे जल्दी पहुँचेंगे। तो 2 3 हम समझ गए। 2 नंबर पे कौन भुलाइल है, CH3, एक हाइड्रोजन भुलाइल है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। और अगर 3 नंबर पे 2 कार्बन वाला भुलाइल है, एक कार्बन का भुलाइल है तो नाम मिथाइल है, 2 कार्बन का भुलाइल है तो नाम इथाइल है, ऐसा कुछ जानते हैं, राइट। तो हमारे पास 3 इथाइल, तो ऐसा कुछ मिलता जुलता नाम मिलेगा। हाँ, पहला ऑप्शन है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, करेक्ट आंसर। दूसरा आंसर क्वेश्चन बात करते हैं। The backward reactions of esterification in presence of alkali is called। सिंपल बात है, एस्टरिफिकेशन का बैकवर्ड रिएक्शंस को क्या कहते हैं, सॉल्फिनिफिकेशन। पहला ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट है, एक गलत बताना है। हम सीधे आंसर की बात करते हैं। एसिटिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, हाँ चल रहा है।
एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, अरे एसिड है ना, आप कह रहे हो बेस रिएक्ट नहीं करता है, कौन सा एसिड बेस रिएक्ट करता है? ये गलत स्टेटमेंट हुआ, बाकी सब सही है। एक और क्वेश्चन था जिसका फोटो भी था, जा आपको फोटो दिया गया था, बहुत आसान नाम था। फिर 5 कार्बन के दिए हुए थे आपको, स्ट्रेट चेन था, 5 कार्बन का था, 2 नंबर पे एक मिथाइल था, 3 नंबर पे एक मिथाइल था, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बना लिए होंगे। नंबर 5, फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट है। सॉल्ट बन गया तो उसमें एसिड भी है और सोडियम भी है, ठीक है। और एक और ऑप्शंस पे आपका क्लिक कर रहा होगा कि सर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको ध्यान है ना कि हम लोग जो फैटी एसिड की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम फैटी एसिड पढ़ाते वक्त आपको कहाँ पे आया होगा? सोप में आया होगा। सोप में बताया गया होगा कि हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ने के काम करते हैं, तो उसमें उसको तोड़ते हैं तो व्हाट वी विल गेट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड इज लॉन्ग कार्बन चेन। दूसरा ऑप्शन में मोनो लेके कराया ना कि सिर्फ एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाला का फैटी एसिड नहीं कहलाएगा, सिंपल सा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब हम कह रहे हैं, अगर किताब क्वेश्चन आपके पास है, दूसरा नंबर ऑप्शन थोड़ा टेम्पटिंग रहता है, बट पहला वाला इजी आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्लियर बोल के क्या पता तुम्हारा चेहरा क्लियर में है कि नहीं क्लियर है, क्या पता नहीं समझ पाए, तो आप ड्रैग करो, वापस जाओ, देखो क्या बोले हैं, फिर से सुनो। नहीं तो बताया ही हुआ है कि अगर आपको स्टिल डाउट होगा तो कैसे हम और आप मिल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए आराम से हम ऑफिस में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा रिएक्शंस है, अल्कोहल का रिएक्शंस है सोडियम के साथ, तो H को हटाना है, Na लगा देना है, इथॉक्साइड, ऐसा याद होगा आपको, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पहला ही ऑप्शन मैच कर जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो अल्कोहल और एसिड के बीच में डिफरेंसेस नहीं कर सकता है? सोडियम, पहला ऑप्शन है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से अल्कोहल रिएक्ट करेगा या करेगा एसिड, दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हम पहचान नहीं कर पाएंगे। जब दोनों में सेम गैस ही इवॉल्व हो रहे हैं तो कैसे पहचान पाएंगे? तो पहला है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, तो मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट एसिड अगर रिएक्शंस करेगा तो CO2 गैस प्रोवाइड कर देगा, अल्कोहल ये काम नहीं कर सकता है, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है KMnO4। KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है अल्कोहल केवल ऑक्सीडाइज होगा, एसिड नहीं। जो ऑक्सीडाइज हो गया वो अल्कोहल है, जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ वो एसिड है। तीसरा है K2Cr2O7, तो KMnO4 और K2Cr2O7 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो काम दोनों KMnO4 करेगा वही काम K2Cr2O7 करेगा, यानी अल्कोहल है जो गेट ऑक्सीडाइज, एसिड में कुछ नहीं होगा। तो हम डिफरेंसेस तो कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड है X, एक कंपाउंड है X इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ अल्केनाइन KMnO4। ये प्राप्त हुआ है एक रिएक्शन से जिसमें KMnO4 देखते ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, विथ अनदर कंपाउंड Y। तो स्टेटमेंट ऐसे पढ़े तो X को ऑब्टेंड किया गया है Y और KMnO4 के कंसर्न करके, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कोई बात नहीं, टफनेस भी तो एक नाम का चीज होता है, टफ किया जाएगा। कंपाउंड X ऑल्सो रिएक्ट विथ कंपाउंड Y, मैंने कहता है कंपाउंड X जो है इस Y से रिएक्शन भी कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू H2SO4, ठीक। H2SO4 देखें तो आपके मन में था डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये H2O निकालेगा, ठीक है। पता नहीं क्या है X, Y से मिलेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, इसमें से पानी निकाला जाएगा और वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Z, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बोल दिया तो शायद क्लिक कर गया ना कि ये हमारा एस्टर है। यहाँ से भी हिंट हमारे पास है, यहाँ से भी हमारे पास हिंट है। एस्टर तो बनता है अल्कोहल और एसिड से, तो ये दोनों में से कोई ना कोई तो अल्कोहल होगा, कोई ना कोई एसिड होगा। हमें ये भी समझ में आ गया KMnO4 से कि ये है एसिड और ये है अल्कोहल, तो ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा एस्टर हो गया। ऑप्शन दिया है कि पता करिए X क्या है। X हमारा एसिड है, X हमारा क्या है, एसिड है। Y हमारा क्या है,
वही क्या हमारा अल्कोहल है, और जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा क्या है, एस्टर है, सोडियम इथाइल इथेनोएट। मतलब हो सकता है ना ऑप्शन नंबर क्या देखें, ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, इथाइल इथेनोएट हो सकता है ना। बी, इसको तो चेक करते हो, गलती मार दिए हैं, डी में चेक मार दिए हैं। कोई बात नहीं, अभी तक कॉपी भी मेरे पास है, नंबर भी नहीं भेजे हैं, तुमको पता नहीं है ना क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी, दूसरा ऑप्शन। ठीक, ये हमारा एसिड है, एक्स हमारा एसिड है, वाई हमारा अल्कोहल है, और जेड हमारा एस्टर है। दूसरा ऑप्शन इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथाइल इथेनोएट। इसमें नहीं दिया है कि 2 कार्बन 3 कार्बन के, ऑप्शन से समझ में आया ना कौन अल्कोहल कौन एसिड है। डन डन डन। आपके पास एक फॉर्मूला है CH3CH2COOH। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। आपको बॉन्ड गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 2 कर लेना है 22 आंसर। आगे है 4 ऑप्शंस हैं, पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा कंबशन भी करेगा और कौन सा एडिशन। कंबशन में हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन करेगा या नहीं करेगा। कंबशन कौन नहीं जल सकता है, हम जल सकते हैं, आप जल सकते हैं। एडिशन की बात करें तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट हो गया कि एडिशन तो केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेंगे। तो हमें ऑप्शंस में देखना है किधर है अनसैचुरेटेड। चौथा ऑप्शन में C2H2 C3H6 दोनों अनसैचुरेटेड हैं, जलने का तो सब जलेगा, ये एडिशन करेगा। एक बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, एक बार क्लासेस में भी बातें हो चुकी हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड से हम समझते हैं अनसैचुरेशन। एसिड के COOH, इसका इसके साथ डबल बॉन्ड दिख गया तो ये अल्कीन नहीं है। ठीक, क्लियरेंस के राहत रहेगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रिपेयर्ड यूरिया द फर्स्ट टाइम बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट टू डिसअप्रूव वाइटल फोर्स थ्योरी। एनसीईआरटी के मोड 2 में था, हम नहीं बताए हैं। किताब भी कुछ चीज़ होता है, आपको पढ़ लेना था बस। वुलर नाम है, अब हम आपको बता देते हैं। हम बताते हैं आपको कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वंस अपॉन ए टाइम पहले का लोगों का मानना था कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स वगैरह अर्थ पे हैं, दैट इज ओनली डिराइव्ड बाय लाइफ। लाइफ के पास, जीवन के पास कुछ ऐसा ताकत है, कुछ तो है, अभी कुछ तो है को कह दिया गया वाइटल फोर्स, अंदरूनी कोई ताकत है दैट कैन फॉर्म ऑर्गेनिक थिंग्स। बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा हम लैब में भी बना सकते हैं, तो उन्होंने लैब में बनाकर इस थ्योरी को डिसअप्रूव्ड कर दिया कि नहीं, केवल लाइफ ही नहीं बना सकता है ऑर्गेनिक थिंग, हम लोग भी बना सकते हैं। बस इतनी सी बातें थी, आगे बढ़ते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल। 14 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के बॉन्ड का लेंथ सबसे छोटा क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको, सोचे नहीं पूछे पहले आपसे, फिर उसने कहा नहीं पूछ देते हैं। दिक्कत क्या, मेरा बच्चा सब होशियार बच्चा सब। क्वेश्चन ये देख के तो ना लगेगा कि आपका कौन छोटा है, मतलब बॉन्ड का लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, शायद दो एटम के ओवरलैपिंग हुआ है, तो इस न्यूक्लियस के जो दूरी होगा वही एक बॉन्ड का लेंथ समझा जाएगा, काइंड ऑफ, क्योंकि ये तो ओवरलैपिंग हो गया ना। आपको पता ना कि अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि हाउ डज बॉन्ड गेट फॉर्म्ड, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। ओवरलैपिंग में दोनों एटम के जो ऑर्बिट है वो आपस में कॉमन हो गए, ऐसा समझने को था। तो द लेंथ ऑफ बॉन्ड मीन्स, तो न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, राइट। यानी दो एटम जितना करीब रहेगा उतना बॉन्ड छोटा रहेगा, और जो एटम थोड़ा दूरी पे रहेगा उसके बीच का लेंथ थोड़ा बड़ा रहेगा, राइट। अगर हम एक बॉन्ड की बात कर गए तो सिंगल बॉन्ड बन गया। जब डबल बॉन्ड बना होगा तो क्या आपका कॉमन सेंस ये अलाउ नहीं करता है क्या कि जब एक बॉन्ड बना होगा तो बॉन्ड इज द अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस में करीब ही आते हैं।
एक अनदर हमने आमने सामने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया विच इज सिग्मा बॉन्ड मोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट। अब एक इधर से ही इसी डायरेक्शन में एक और ओवरलैपिंग की तैयारी हो रही है, शायद एक और अट्रैक्शंस की बात हो रही है। अनदर अट्रैक्शंस क्या दोनों एटम को करीब नहीं लाएंगे क्या? जब करीब लाएंगे तो लेंथ बिटवीन टू न्यूक्लियस इज शॉर्टन, राइट। एक और बॉन्ड बना दें, ट्रिपल बॉन्ड, एक और साइड से हाथ बढ़ाकर दोस्ती बनाने की कोशिश हो रही है तो और थोड़े अट्रैक्शंस बढ़ेगा ना, ऐसा लॉजिकल ना। ईमानदार प्रयास कौन कर रहा है तुमको कि क्लास 10th में तुम सब जान जाओ, लेकिन एक ईमानदार प्रयास में हम समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ बॉन्ड इज शॉर्टर इन ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ छोटा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा नज़दीक आ गया, ये थोड़ा दूर, ये तो बहुत दूर, ऐसा कुछ चलेगा। इस हिसाब से हमारे पास आंसर हो जाएगा कि लेंथ बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड का लेंथ का सबसे छोटा बॉन्ड कौन होगा, शॉर्टेस्ट कौन होगा, थर्ड वन चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ऑप्शन में है C2H2 अल्काइन। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक अल्केन का, ये 2-3 बार पूछे हैं इस चैप्टर में। साइक्लिक अल्केन का क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, जस्ट लाइक अल्कीन, कन्फ्यूजन था ना तो पूछ लिया गया। साइक्लिक अल्केन का CnH2n से काम चल जाएगा। ओके, 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है C4H10 में कितने बनेंगे आपके क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमरिज्म पढ़ाए गए थे आपको बताया गया था कि आइसोमरिज्म एक ही फार्मूला बट अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग। तो इन दैट केसेस हम बात करें तो पढ़ाया गया आपको 4 वाले में कितना बनता था, 2, कि 1 2 3 4। अब इसका आइसोमर क्या बनेगा, मैक्सिमम यही, बस 2। आगे बढ़ते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड इन ए हाइड्रोकार्बन टू एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, तीनों आइसोमरिज्म आपको पढ़ा दिए गए हैं, राइट। तो आपसे पूछा गया कि कितना चाहिए आपको, तो इससे कम अगर 3 कार्बन का होगा तो क्या तुम 3 कार्बन पे चेन आइसोमर दिखा सकते हो क्या ऐसे करके चेन दिखा दोगे क्या कि ब्रांच बन गया, नहीं। 4 कार्बन मिनिमम रिक्वायरमेंट था, तो दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन पूछा गया है 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन कहें, हेक्सेन की बात करें तो 4 5 6 कार्बन का हेक्सेन हो गया। ओके चलो ओके हो गया, अरे यार बंद हो जा। हेक्सेन अब बात करते हैं 2 5 1 2 2 पर मिथाइल है, 3 4 5 3 4 5 5 पे भी मिथाइल है, बस। अब पूछा गया है इसमें बताओ सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, एक कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। क्या ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं। क्या ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ। तो आँख के अंदर नीचे देखो, ये भी तो है, ये तो 3 डिग्री कार्बन हो गया ना, ये तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं है सर। ये वाला, हाँ, ये वाला 1 कार्बन, ये वाला 1 कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन है, राइट। और इसकी बात करें, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, राइट। ये आसान है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो पॉज करेंगे, पीछे जाएंगे, वापस देखेंगे। हाँ, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। अरे पढ़ाया 1 डिग्री, तुम होते तो बड़े मजा आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन कितने मिले, 2 मिले, काम खत्म। HCl, हाँ HCl के बीच का बॉन्ड क्या है। आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं याद है क्या? आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्लोरीनेशन कराया गया था और क्लोरीनेशन में समझाया गया था रिएक्शन मैकेनिज्म कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला और H को हटा दिया गया, H ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुआ होगा, देन वी विल फॉर्म व्हाट, HCl। यही पढ़ाते वक्त आपको हिंट मिलना चाहिए कि HCl के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्ड है, बट आपके मन में ये भी होगा सर HCl इज द आयनिक कंपाउंड सर, HCl तो एक एसिड है,
अरे आयनिक कंपाउंड NaCl ठीक था, मेटल नॉन मेटल, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, H परेशान करता है। तो सर HCl भी तो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, पानी में डालोगे तो H+ और Cl मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको ये भी पढ़ाया गया है कि कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर की तरफ खिंचा हुआ रहेगा, इसके मन में चार्ज माइनस, इसके मन में चार्ज प्लस, मन में चार्ज। ईमानदार प्रयास केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी तो वीडियो ऑनलाइन भी चल रहा है, क्या पता धाकड़ धाकड़ लोग भी देखेंगे, गलत नहीं बता सकते ना, गलत बताते ही नहीं दोस्त मेरे। ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास है हमारा। अभी मन का चार्ज कहेंगे, कल को जाके केमिस्ट्री वाला आपको उसका टर्म दे देगा, तो ये तो चार्ज नहीं है, आज तो चार्ज नहीं, तो आयनिक नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ तो शेयरिंग से बना है, स्टिल इट हैज चार्ज। अगर ये पानी में जाए तो इट विल ब्रेक इनटू प्लस और माइनस, पानी में जाने से शायद हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन छीन ही लेगा, ऐसा कुछ, समझे बात। तो बच्चे लगाए भी हैं कोवलेंट बॉन्ड, हम तो बता रहे हैं। हम लोग जब भी कोई सवाल का जवाब देते हैं तो वो तो देते हैं क्या पढ़े हैं, हम जादू मंत्र से नहीं बनाते हम लोग। हम तो आपको रिलेट कर रहे हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन सिस्टम पढ़ाया है तो ये HCl का फॉर्मेशन ऐसे ही समझाया गया होगा ना आपको, डन डन डन। तो ये हो गया हमारे पास, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, आयनिक नहीं कोवलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स। कहा था ना हमने कि पूछ दिया जाएगा आपसे कि मतलब थोड़ा आसान ना, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा आसान हो गया, 4 ऑप्शंस की जगह पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अब आपको कहा जाएगा कि ट्रू फॉल्स बता, नहीं टफ कब होगा, जब पूछेंगे ट्रू फॉल्स। अच्छा, इफ ट्रू देन व्हाई, आप बताएंगे आंसर, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट फॉल्स दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। बाप रे, देखिए मजा ही नहीं है इसमें। और वही जब तुम रहते थे तो यही इसी पे तो लोटा लोटा के बात होता था। चलो ट्रू फॉल्स, मीथेन, ओहो अभी था यहाँ पे मिटा दिए। अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरे जाता तो है, हर अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अगला सवाल, द कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल, दारू पीने से बॉडी की एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। नहीं फॉल्स, ये फॉल्स है। ट्रू अगर कोई बोलेगा तो समर्थन में होगा, सर हाँ सर, दारू पीने के बाद से जो जितना एक्टिव होता है सर, पूछिए मत। क्या हो गया आंसर सर, फॉल्स। अल्कीन्स एज वेल अल्काइन्स अनसैचुरेटेड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, यस ब्रोमीन वाटर मतलब एडिशन ऑफ एडिशनल रिएक्शन, अनसैचुरेटेड करते हैं तो यस होता है, ट्रू। वनस्पति घी इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ट्रू। डिटर्जेंट, हाँ डिटर्जेंट वाला बात आपको बताया था कि बताया जाएगा। जब साबुन था ही तो सरफ की क्या आवश्यकता थी। तो आइए यहीं पे समझ ले, फटाक से समझ ले, जो कहा गया था पढ़ के आना। 1 नंबर का तो पूछे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे हैं। आप बात करें कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में, व्हाट इज हार्ड वाटर, दैट कंटेन कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, प्रचुर मात्रा में पानी में अगर आयंस हो, कैल्शियम मैग्नीशियम स्पेशली, तो इन्हें हार्ड वाटर कहा जाता है। और ये जो आयंस हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं सोप के मॉलिक्यूल के साथ और दे फॉर्म इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, जिससे नाम दिया जाता है स्कम। तो सोप का जो मॉलिक्यूल्स था जिसे बनाना था क्या, मिसाइल बनाना था, तो मिसाइल ना बनाकर स्कम बना रहा है विच इज इनसॉल्युबल। तो साबुन अलग हट गया, तो क्लीनिंग एक्शन पे फर्क पड़ता है। बाद में जाकर डिटर्जेंट बनाया गया। नहीं कुछ बताया था ना कि बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सोप पढ़ के बैठे हुए हैं कि सिंपल सा लॉन्ग चेन फैटी एसिड COOH, H को हटा दो, Na लगा दो, दिस इज योर बेसिक सा सोप का मॉलिक्यूल्स। डिटर्जेंट में क्या होगा, बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे हम बेंजीन, कुछ इमेजिनेशन में ऐसा कुछ खराब इमेजिनेशन, फिर भी सल्फर ऐसे ऐसे कर कुछ, तो कुछ स्ट्रॉन्ग सा हमने बना दिया। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि अब ये वाला हार्ड वाटर से रिएक्ट कर it does not form what, scum।
ये नहीं बनाएगा। स्कम मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, स्ट्रांग है, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स टूट नहीं पाएंगे, इट विल नॉट फॉर्म स्कम। तो डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे फॉर क्लीनिंग पर्पस थे, तो वो क्लीनिंग पर्पस में हैं और क्लीनिंग करते हैं, सिंपल। ठीक, डिटर्जेंट के बारे में क्लीनिंग इसका ज़्यादा होता है। इसमें एकमात्र खराब बात यह है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इंफॉर्मेशन ये आपको लिखना है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप ही बात कर रहे हो ना कि ये टूटते नहीं है। सोप टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, बट डिटर्जेंट नहीं टूटता, स्ट्रांग है, क्लीनिंग करने के लिए आया वही करके जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं टूटे तो वो इट कुड बिकम्स पॉल्यूटेंट, राइट। तो नेचर के लिए हार्मफुल हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? पक्का? नहीं समझ पाया तो फिर रिमाइंड करो और सुन लो, ठीक है। तो हमारे पास हो गया डिटर्जेंट का आर है भाई साहब, बाकी लोग जानता है अपना स्पेलिंग के साथ बहुत पीएचडी का कनेक्शन है। हाँ जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं डिटर्जेंट, हार्मफुल बात है। सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, उतना हार्मफुल नहीं होता है। ठीक, क्लियर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की पहचान करनी हो तो आप सोप का इस्तेमाल करेंगे कि डिटर्जेंट करेंगे, ये हम अगले एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। आप ध्यान दे लेना उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया हम लोग का, ये आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। इतना पार्ट, ये पार्ट आपको नहीं लिखवाया गया था क्लासेस में, दोनों बैचेस में नहीं लिखवाए गए थे, और एक सवाल पूछे और आप बना दिए। आगे बढ़ते हैं। मिथेनॉल इज सेफ टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस है। मिथेनॉल पियोगे तो निपट जाओगे। आपके एनसीईआरटी में मोड 2 नो करके दिया है कि मिथेनॉल को पीजिएगा, आपके बॉडी में वो मिथेनॉल बनेगा, अब मिथेनॉल जाके आपके सेल के साइटोप्लाज्म को जमा देगा। जब सेल का साइटोप्लाज्म जम गया तब तो दिक्कत है भाई साहब, सिलेबस कंप्लीट। राइट। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम, हम बहुत डिसअपॉइंट हुए उन बच्चों से कि जो इसका भी नाम लिखना नहीं जानते हैं। क्या है ये? मिथेनोइक एसिड है। हम ये भी डिसअपॉइंट हुए कि आप C2H5CO C4H9 आप मेहनत काहे कर रहे हो? मेहनत नहीं होता है तो चुपचाप गिन लो ना, 2 1 3 3 4 3 7 के लिए हेप्टोएन होता है। ई मत लिखना, CO दिख गया, ओन लगा दो ना, हो तो गया। हम मेहनत कर सकते थे कि इधर इथाइल है, इधर ब्यूटाइल है, इथाइल ब्यूटाइल कीटोन कर सकते थे। काहे कर रहे हो मेहनत? इसी पे काम चल जाता। आगे बढ़ते हैं। C3H7 COOC2H5। और देख के तो डर लगेगा, लेकिन बच्चा लोगों ने बनाया, जबरदस्त बना तो रहे हो तुम लोग। हाँ, इसमें अगर तुम देखो तो किसी के मन में सब 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चौथा कार्बन, डबल बॉन्ड इधर की तरफ O है तो O लिख दिए, ऐसा कुछ है सर। और ये हमें एस्टर दिख रहा है सर। हाँ सर, ये भी आपको पढ़ाया गया है कि इस O के पास जो सटा होगा यही है अल्काइल, अल्कोहल वाला पार्ट यही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, 1 2 इथाइल, नाम हो गया क्या, इथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, ई लिखना है, OAT, ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। बहुत लोगों ने सही बनाया, वेरी गुड। हाँ, कुछ लोगों ने क्या किया है कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये O इधर है? दिख तो रहा है कि O इधर है, तो O इधर है। अब किसी ने घुमा दिया ना, तो हम समझे ईमानदार प्रयास, हम ईमानदारी प्रयास समझते हैं, तो वैसे कर दिया। ये एक अप्रोच ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा भी बच्चा किया ना तो समझने वाली बात है, चलो ऐसे कुछ समझा होगा, ठीक। तो ये भी ऐसे घुमा दिया सर कि O को हम उधर कर देते हैं, लेकिन समझो ना जब ऐसे दिया रहे ना तो ये बता रहा है कि O इधर की तरफ है, लेकिन हम गलत नंबर नहीं, मतलब प्रयास देखो, ईमानदार प्रयास पे ही काम किया जाता है। इस वाले को भी हम ठीक समझ रहे हैं, ये भी तो वही है, इधर ना हो कि इधर हो गया। तो अब यहाँ पर ये अल्कोहल वाला पार्ट हो गया, O के साथ जो होगा वही अल्कोहल वाला पार्ट है, O के साथ जो होगा वही अल्कोहल वाला पार्ट है। तो ये 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल हो गया, फाइल हो गई तो प्रोपाइल हो गया। और 3 कार्बन का एसिड है तो प्रोपेन की जगह पे प्रोपेनोएट लिख देंगे, तो प्रोपाइल प्रोपेनोएट। ये भी 4 और 2 6 कार्बन का, 4 3 3 6 कार्बन का हो सकता है नाम। चलो इसमें बहुत मेहनत हो गया। CH3CH
ओ हद है, ये क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग भाई? एल्डिहाइड तो है, अब 2 कार्बन नहीं दिख रहा है किसी को। इथे AL लिखोगे ना, OL लिखोगे तो मास्टर कैसे नंबर देगा? कर्सी में क्या लिखते हो तुम लोग, मास्टर को नहीं पता। इंटरेस्टिंग, मेरा वाला फेवरेट था, ऐसे बना के छोड़ दिया गया। दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको 6 कार्बन समझ में आ गया, C6H12 है ये, ऐसा पढ़ाया भी गया है आपको। इसका नाम आपको साइक्लोहेक्सेन ही देना था। आप बेंजीन देंगे तो इसमें डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ दिखाया गया डबल बॉन्ड इसमें? तो बेंजीन नहीं लिखेंगे। कोई बच्चा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन लिख दिया है, गलत। एक भी गलत लिखोगे तो पूरा नंबर कटेगा मेरे भाई। डन, समाप्त। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड X एंड Y। C6H12, C6H12 से आपको X और Y बनाने हैं, मतलब इससे आपको 2 बनाने हैं। तो क्लियर हो गया है ना कि दोनों आपस में कुछ तो होगा कनेक्शन, कंसेप्ट। तो बनाते हैं। कहते हैं X जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। सब्स्टिट्यूशन तो आपको हमेशा अल्केन दिखाएगा, ठीक। तो 6 कार्बन का अल्केन, अब अल्केन का फॉर्मूला तो 6 दूनी 12 2 14 होता है। अब ऐसा कैसा अल्केन लेके आए जिसका फॉर्मूला 6 और 12 होता है? तो अपना ऑब्जेक्टिव का भी 15वां क्वेश्चन था, साइक्लो अल्केन 6 कार्बन का क्या होगा। अभी भी एग्जाम में अभी भी था, लास्ट मतलब कितना हिंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। जस्ट ऊपर मुंडी में लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूशन जाएगा, एडिशन नहीं जाएगा। एडिशन करने के लिए उसे अनसैचुरेटेड होना पड़ेगा, जो कि Y है। वेयर एज कंपाउंड Y अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। ये तो बच्चा जानता है, अल्कीन का फॉर्मूला है कौन सा? हेक्सीन। अब E नहीं लिखोगे तो कैसे नंबर देंगे? E लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा भाई। हेक्सीन चलेगा, तो हो गया हेक्सीन। कितना? 2 नंबर मिल गए, प्राप्त हुए हैं। आगे कंपाउंड X C3H6O2, 2 O दिख गया तो हमें एसिड दिख रहा है और कह रहा है कि X भी बनेगा और Y भी बनेगा। अच्छा, तो 2 कार्बन का 2 ऑक्सीजन वाला तो हम एसिड जानते हैं, और हम एस्टर भी तो जानते हैं, एस्टर जानते हैं। हाँ, तो 3 कार्बन का एसिड बनाना हो, लिखा है वन ऑफ देम, दोनों में से कोई सोडियम से रिएक्शन करता है और सोडियम के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। सोडियम से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और बाइकार्बोनेट से करेगा तो CO2 गैस। तो कंफर्म हुआ ना ये एसिड है। 3 कार्बन का एसिड क्या हमें बनाने नहीं आएगा क्या? एकदम हमें तो बनाने आया ही जाएगा, और आपको भी आया ही है। ये लिख सकते थे, नाम लिख सकते थे कि प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते थे ना। X तो मिल गया हमें। सेकेंड वन डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल, सोडियम और बाइकार्बोनेट। तो हाँ, हमको पता भी है ये एस्टर है तो क्या रिएक्शन करेगा? बट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, बट उसमें से पानी निकल जाता है, ठीक। एस्टर को तोड़ के तो बनाए जाते हैं हम लोग NOH2 फॉर्म, तो यानी कि ये एस्टर है। अब हमें 3 कार्बन का एस्टर हम कई तरीके से बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। 3 कार्बन एस्टर बनाना है तो पहले हम ऐसा कुछ बना लेंगे। 1 कार्बन यहां लगा लें तो भी एस्टर है, 1 कार्बन यहां लगा लें तो भी एस्टर है। तो दोनों में से कोई भी एस्टर मेरे काम चल सकता है। अब इसका नाम क्या हो सकता है? अगर ये बनाते हैं तो ये मिथाइल इथेनोएट, और ये बनाते हैं तो इथाइल मिथेनोएट। तो ये हो गया हमारा क्या? मिथाइल इथेनोएट। दिख रहा है भाई साहब, पहुंच रहा है। और ये हो गया क्या? इथाइल इथेनोएट। दोनों ऑप्शन हैं, इथाइल मिथेनोएट ना। अभी बच्चा होता है सर गबड़ा दिए मिथेनोएट। ओके डे फर्स्ट है, देखो डे फर्स्ट में भी इतना लंबा वीडियो बन रहा है। एजेंडा हो गया अभी। वाह वाह वाह। हाँ, इथाइल मिथेनोएट, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। कह रहा है ये जो है ना, ये चाहिए, ये जो है ना वो हाइड्रोलाइज होगा, टूट जाएगा। तो पता ही है इसमें टूटेगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, मिथेनोइक एसिड बनेगा। कहता है टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टूटेगा तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
टूटेगा, तीसरा बार बोलना, ठीक है, टूटेगा तो ये जो एसिड का हिस्सा है इसका सॉल्ट बन जाएगा, पता है ना, यहाँ से टूट जाएगा, COOH हुआ और यहाँ सोडियम लग जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड जेड। इसका सॉल्ट के साथ साथ और क्या मिलेगा आपको, ये अल्कोहल, तो हमारा जेड जो होगा वो मिथेनॉल होगा। अगर ये लेके चलेंगे तो जेड जो होगा हमारा वो इथेनॉल होगा। तो दिस इज योर X, दिस इज योर Y, इट कुड बी जेड और इट कुड बी जेड, यू कैन राइट इट डाउन। आप वीडियो पॉज करके इसको बड़े आराम से ले सकते हैं। भारी हो गया, आइए आइए आप वीडियो पॉज करिए, तब तक हम जादू दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया मिटाने के लिए। चलिए देखिए, वीडियो ऑनलाइन में जादू हमको आता है। अब आपके सामने मिटाएंगे, टाइम लगेगा, आपका भी डाटा लगेगा, तो ये ऑनलाइन में फ़ायदा है। ऑफलाइन में बड़ा कितना मेहनत करना पड़ता है मिटाने के लिए। इसके पहले आप कर लिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पता करना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो नाम पे नंबर नहीं देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर भी नंबर नहीं देंगे। समझिएगा क्या गलतियाँ हो गई आपसे। तो हम पता करें, तो ए पता नहीं कौन है, मेटल के कार्बोनेशन करता है, पता नहीं क्या बांधता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, तो उसमें CO2 निकला होगा, गारंटी निकला होगा, तो C हमारा समझ लो CO2 हो गया। तो B मेरा क्या होगा, तो ये कोई ना कोई एसिड है और एसिड ने बनाया इसे। अब हम कुछ भी ले सकते थे, एसिड के नाम पे तो इतना तो लेना ही पड़ेगा। सबसे छोटा एसिड ले लेते हैं, मिथेनोइक एसिड, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, बनेगा सोडियम मिथेनोएट, ऐसा कुछ क्लास में पूछा गया था ना आपसे, बन गया हमारे पास। तो बी भी मिला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिए, CO2 पर नंबर नहीं मिलेगा, आपको दोनों तरफ ओ लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिए, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 3 नंबर इजीली प्राप्त हुए हैं। अब ये जो हमारा एसिड है हमारे अल्कोहल से मिलेगा, इट विल फॉर्म एस्टर, हमें बस एक एस्टर बनाना है और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। वाटर का फॉर्मूला ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये भी नंबर मिल गया हमको। एस्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल लेके चले हैं, तो 2 कार्बन का हो गया अल्कोहल, इसमें हम एस्टर लगाते हैं। अब आपकी इच्छा हो तो इस पे छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा हो तो 2-3 कार्बन और लगा लीजिए, डन, सेवा समाप्त हुए। 5 सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब आपको अगर मन में क्वेरी हो कि सर मैंने क्या बनाया नहीं बनाया, तो आपसे तो बातें हुई हैं कि आप समय निकाल कर पूछने के लिए हम 24 आवर्स तो नहीं, बट है एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन जो आपको बताया गया है, हम आपको ऑफिस में मिलेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे, 1 बच्चा 2 बच्चा 3, 1 बच्चा भी नहीं आएगा बिल्कुल, 2 बच्चा या 3 बच्चा। घर पे गार्जियन से बात भी करेंगे कि मेरा बच्चा अभी आया आपके में, आप आ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस नहीं चलेंगे, बस मेल मिलाप के लिए आएंगे बस। अभी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, बच के रहिए। 21 तक पूरा होप है कि आप हम और आप फिर से वापस मिलें, ठीक है। पहुंचा बात। हाँ, बनाते वक्त में जो रैंकिंग बनाए थे, एक सवाल का आंसर हमने B होना चाहिए था, हम D पर चेक कर लिए। अब क्या पता इस 1 नंबर से, क्योंकि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में 1 नंबर का डिफरेंस है, तो क्या पता 1 नंबर का डिफरेंस कहीं चेंज हो जाए। तो हम चेंज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे कि फर्स्ट रैंक कौन है, सेकंड रैंक कौन है, थर्ड रैंक कौन है, टॉप 10 का रिजल्ट डाल देंगे हम उसमें नाम के साथ, ठीक। बाकी आप ओके हैं। तो एक लंबा वीडियो बना, आप यकीन करिएगा जब टेस्ट का रिवीजन कराया जाता है तो पूरे चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट्स को रिकॉल कराने की प्रयास होती है। आपको बताकर प्री डिटरमाइंड टेस्ट दिया गया था और आपने जितना नंबर लाया, जितना नंबर ला सकते थे लाए। हम क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे, टेस्टमेंट ID पे डाल देंगे, ठीक। कॉपी के लिए आपको आना ही पड़ेगा मेरे पास, चाहे इंतजार करिए, जब मिलेगा तो मिल लेंगे। क्वेश्चन पेपर आपके पास मिल गया, एक ईमानदार प्रयास फिर से करिए कितना आपको आता है। अल्टीमेटली आपको आना चाहिए, और आपको कितना आता है यू शुड नो दैट, हमें जानने की जरूरत नहीं होती है। ओके। चलो, पहला दिन क्लास था तो इतना कर लिए हैं। लाइट का भी व्यवस्था ठीक करना पड़ा, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इसमें भी मज़ा है। तो कल मिलेंगे हम लोग। 4 o'clock आपका वीडियो आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बुक पढ़ के थोड़ा सा आइएगा, हम पढ़ाएंगे, बड़े आराम से भी हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं कल।